राम राम राम। सबको राम जी राम राम जी राम। भगवते नमः भगवते नमः भगवते नमः। देखो, बहुत भाग्यशाली हैं जो ब्रह्म मुहूर्त वेला में नीत कालश का त्याग करके सत्संग में आए हैं। ट्रेन पकड़ने के लिए 2 बजे रात्रि में पटना स्टेशन पहुंच जाएगा और 5 बजे की प्रार्थना के लिए लोग कहते इतने जल्दी कैसे आवे। तो आज महाराज जी ने खास हम लोगों को याद दिलाया कि एक लक्ष्य, एक उद्देश्य बनाओ कि हमें इस जन्म में भगवान की तरफ ही चलना है, भगवान की प्राप्ति ही करनी है। खास बात। आज महाराज जी से किसी साधक ने प्रश्न किया कि महाराज जी मन बहुत चंचल है, तो चंचल मन के ऊपर बुद्धि का नियंत्रण कैसे हो, ये प्रश्न है। मन बहुत चंचल है, उस पर बुद्धि का नियंत्रण कैसे हो। तो स्वामी महाराज ने उत्तर दिया कि भाई एक लक्ष्य, एक उद्देश्य बनाओ कि हमें तो भगवान की तरफ ही चलना है। हम लोगों को क्या दशा है, जैसे चौराहे पर एक व्यक्ति खड़ा होकर पूछे कि हमें रास्ता बताओ। बोले कहाँ जाओगे? बोले कहीं का बता दो। बताओ सुनो। तो बताने वाला कहेगा फिर कहीं चले जाओ। जब आपका एक लक्ष्य, एक उद्देश्य नहीं बना कि हमें पूरब जाना, पश्चिम जाना, उत्तर जाना, दक्षिण जाना, तो कोई सा भी रास्ता पकड़ लो। एक लक्ष्य, एक उद्देश्य बन जाए कि हमें तो भगवान की प्राप्ति ही करनी है। तो स्वामी महाराज कहते थे कि 15 आना उद्देश्य का मतलब। पुराने लोगों को पता है, बचपन में अठन्नी चवन्नी 5 पैसे 10 पैसे चलते थे तो रुपए में 16 आना हुआ करते थे। तो महाराज जी ने कहा कि एक आने में 4 पैसे। तो 1 पैसे तो क्रिया का महत्व है। हम जो कुछ करते हैं, समाज का काम करते हैं, धर्म का काम करते हैं, घर का काम करते हैं, तो क्रिया का महत्व 1 पैसा, भाव का महत्व 3 पैसा और उद्देश्य का महत्व 15 आना। हम कोई भी काम किस लिए करते हैं? हमारा उद्देश्य कथा सत्संग सुना करके रुपया इकट्ठे करने का है, तो कथा सत्संग भी व्यापार हो गया। उद्देश्य क्या है? और ईमानदारी से, सच्चाई से, मेहनत से, परिश्रम से, दूसरे के हित की दृष्टि से व्यापार करना भी भजन हो गया। यानी उद्देश्य गलत है तो भजन करना भी व्यापार हो गया, और हमारा उद्देश्य हित का है तो व्यापार करना ही भजन हो गया। महाराज जी कहते कि व्यापार करने में 4 चीजों को ध्यान में रख के व्यापार करना चाहिए। अपने को भी लाभ, दूसरों को भी लाभ, अभी भी लाभ और भविष्य में भी लाभ। 4 बातों को। अब कोई शराब बेचे, गुटखा बेचे, अंडा मांस मछली बेचे, तो न तो अपने को लाभ, न दूसरे को लाभ, और न अभी लाभ, न भविष्य में लाभ। तो एक लक्ष्य, एक उद्देश्य का बड़ा भारी महत्व है। यानी 5% में तो क्रिया और भाव आ गया, 95% लगभग उद्देश्य का महत्व है। हम यदि शहर में 5, 10, 15 जगह प्याऊ लगा दे, दादा दादी का नाम लिखवा दे, अपना नाम लिखवा दे, तो लोगों की तो प्यास बुझेगी, कल्याण नहीं होगा, क्योंकि मानवड़ाई का उद्देश्य है। और स्वामी शरणानंद महाराज ने कहा कि निष्काम भाव से 1 गिलास जल भी किसी को पिला दो, उससे कल्याण हो जाए। आज निष्कामता की जरूरत है, निष्कामता।
तो हम कोई भी काम करते किस लिए करते? दूसरे के हित के लिए करते हैं कि अपने मान बढ़ाई के लिए करते हैं? तो एक लक्ष्य, एक उद्देश्य की बड़ी भारी महिमा है। एक बड़े अच्छे साधक आते हैं हरियाणा से, कई जगह कथा में आते रहते हैं। तो छत्तीसगढ़ में आए थे तो उन्होंने एक बात बताई, बड़ी विलक्षण बात बताई। उन्होंने कहा, महाराज जी 1 करोड़ प्रश्नों का एक उत्तर। हमने कहा, लीलाधर जी 1 करोड़ प्रश्नों का एक उत्तर कैसे? तो उन्होंने कहा कि सुबह हमारी जल्दी नींद नहीं खुलती, आपका उद्देश्य नहीं बना। माला फेरते इस पर नींद आ जाती, आपका उद्देश्य नहीं बना। 500-500 का नोट गिनते इस पर नींद आ जाती क्या भाई? बताओ वीरेंद्र जी, कि आंख लग गई और 2 नोट ज्यादा चला गया। बोलो सर जी, होता है क्या ऐसा? तो क्यों? क्योंकि हमने रुपए को महत्व दिया है। रुपए को हमने महत्व दिया है तो नींद आती नहीं। रुपया मन से गिनते हैं और माला बिना मन से जपते हैं, तो बिना मन से जपते हैं इसलिए नींद आ जाती है। और रुपए को मन लगा करके गिनती करते हैं तो पूरी होती नहीं। हमारे को अच्छे गुरु नहीं मिले, अभी आपका एक उद्देश्य नहीं बना। आपका तो ये उद्देश्य है कि ऐसे गुरु मिल जाए कि बेटा नहीं बेटा हो जाए, पोता नहीं पोता हो जाए, मकान नहीं मकान हो जाए, दुकान नहीं दुकान हो जाए। तो ऐसे गुरु दुकान खोल बैठे, आ जाओ हमारा चेला बन जाओ, चेली बन जाओ। तो बड़ी विलक्षण बात है कि एक उद्देश्य बन जाए, एक लक्ष्य बन जाए कि हमें तो इस जन्म में भगवान के तरफ ही चलना है, भगवान की ही प्राप्ति करना है। तो बड़ी गहरी बात है कि आपका 24 घंटे का भजन शुरू हो जाएगा। ये खास बात है। थोड़ा कोई सज्जन बोल दो, आगे पीछे कैसा आदमी है, थोड़ा आगे पीछे जाके बात करें। थोड़ा दूर जाके बातें करो। सत्संग नहीं मिलता तो यही दशा होती है। तो खास बात आई कि एक लक्ष्य, एक उद्देश्य बनते ही हमारा 24 घंटे का भजन शुरू हो गया। अभी हम माला फेरने को भजन मानते हैं, गीता रामायण पाठ करने को भजन मानते हैं, मंदिर में जाके प्रणाम करने को भजन मानते हैं, और बाकी समय क्या मानते हैं कि हम तो घर गृहस्थी वाले हैं, हम तो अपना नौकरी व्यापार करते हैं। तो अधूरा भजन हुआ, अधूरा भजन हुआ। स्वामी महाराज कहते हैं कि हमारा 24 घंटे का भजन होना चाहिए। 23 घंटे 59 मिनट भजन करे और 1 मिनट भजन नहीं करे तो साधक ही नहीं है। बड़ी विचित्र बात है। 24 घंटे भजन तो साधु महात्मा भी नहीं कर पाएंगे। वो भी भोजन करेंगे, विश्राम करेंगे, घूमेंगे, टहलेंगे। 24 घंटे राम राम कैसे कर पाएंगे? चलो 24 घंटे कर लिए तो 48 घंटे नहीं कर पाएंगे। और घर गृहस्थ में माताओं बहनों को रसोई बनाना है, झाड़ू पोछा करना है, भाई लोगों को नौकरी करना है, व्यापार करना है। अब 24 घंटे राम राम कैसे करते रहेंगे? तो स्वामी महाराज ने कहा कि जैसे मान लो कि कोई दिल्ली से पटना के लिए चला ड्राइवर, ट्रक लेकर के चला और 24 घंटे में पहुंचना था, और 23 घंटे 59 मिनट बड़े ध्यानपूर्वक गाड़ी को चलाया। और जब उसने पत्थर पर पढ़ा कि पटना 1 किलोमीटर और समय देखा कि 23 घंटे 59 मिनट हो गए, अब केवल 1 मिनट बाकी है,
तो उसने सोचा कि 23 घंटे 59 मिनट तो हमने ध्यानपूर्वक गाड़ी को चलाया है, अब 1 मिनट के लिए चाहे आंख मूंद के गाड़ी चलावे चाहे आंख खुले गाड़ी चलावे, बताओ पहुंच जाएगा पटना? नहीं पहुंच जाएगा। यानी 1 मिनट भी गफलत किया तो गाड़ी गड्ढे में चली जाएगी। कोई 23 घंटे 59 मिनट राम राम करे और 1 मिनट के लिए 12 बजे रात्रि में अपरिचित मोहल्ला में, परिचित में तो कहेंगे क्या जाओ आ जाओ सो, अपरिचित मोहल्ला में जा करके और अपरिचित घर में घुस जाए 12 बजे रात्रि में, तो लोग मिठाई खिलाएंगे कि लाठी लगाएंगे? अब वो कहे कि हम तो 23 घंटे उनसे राम राम करके आए हैं, तो 1 मिनट के लिए आप घर में क्यों घुसे, चलो थाने में। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 मिनट भी असाधन नहीं करना है, 24 घंटे भजन होना चाहिए। तो स्वामी महाराज जी ने युक्ति निकाल दी, जो पंचामृत लिखा है, ये 24 घंटे का भजन है। केवल एक बात को स्वीकार कर लो कि हम सांसारिक नियम गृहस्थी नहीं है, हम किसके हैं? हम भगवान के हैं। देखो देखने में साधारण दिखता होगा, पर तो स्वामी महाराज जी ने अपने 100 सालों का अनुभव और सारे शास्त्रों का निचोड़ लिख करके 5 पॉइंट में बता दिया कि हम केवल भगवान के ही हैं, हम सांसारिक नियम गृहस्थी नहीं है। ये तो नाटक खेलने के लिए मिला हुआ है, स्वांग मिला है तो बढ़िया स्वांग निभाना है, गृहस्थ है तो गृहस्थ का बढ़िया काम करना है, पत्नी है तो पति का बढ़िया स्वांग निभाना है, पति है तो पति का बढ़िया स्वांग निभाना है। तो हम भगवान के हो गए तो घर किसका रहा? भगवान का। भाव बदलने का नाम सत्संग है। तो अब हम जहां भी रहते भगवान के घर में रहते हैं। एक राजा ने बहुत सुंदर महल बनाया, तो जो आते तो कहता इसमें देखो कोई कमी तो नहीं है। तो लोग कहते वाह इतना सुंदर महल तो दुनिया हमने कहीं देखा ही नहीं। तो राजा के अंदर ईमान पुष्ट होता। तो घूमते घामते एक लाल कपड़े महात्मा जी आ गए। तो राजा ने आदर सत्कार किया, ठहराया, भोजन प्रसाद कराया, अपने महल में घुमा करके दिखाया कि देखो महाराज ये स्नान घर है, रसोई घर है, पूजा घर है, शयन कक्ष है और वातानुकूलित महल बना है। कोई कमी हो तो बताओ, सुधार करे। अब राजा के अंदर तो ये था कि महात्मा जी प्रशंसा करे। तो जो सच्चे संत महापुरुष होते वो लाग लपेट की बातें नहीं करते, जो यथार्थ बात होती है बता देता है। तो महात्मा जी ने कहा कि इस महल में तो बड़ी भारी कमी है। राजा चौंक गया, महाराज अभी तक जितने लोग आए सब लोगों ने प्रशंसा किया और आप कहते हो कि इसमें बड़ी भारी कमी है। अरबों खरबों लगा दिए, देश विदेश से कारीगर आके बनाए, क्या कमी है बताओ, हम सुधार करावें। तो महात्मा जी ने कहा कि जब आप ये महल किस लिए बनाया? बोले अपने रहने के लिए प्राइवेट, वातानुकूलित, सर्दी में अलग, गर्मी में अलग, बारिश में अलग। तो महात्मा जी ने कहा कि जब आप मकान रहने के लिए बनाए तो इसमें दरवाजा क्यों लगा दिए? अब बातें बड़ी अटपटी है। जब आप अपने रहने के लिए मकान बनाए दरवाजा क्यों लगा दिए? तो राजा ने कहा महाराज ये भी कोई बात कहने पूछने की है, मकान बनाऊं, दुकान बनाऊं, उसमें दरवाजा नहीं बनाऊं? बोले इसी दरवाजे से तुम्हारे को निकाल के ले जाएंगे। तुम तो रहने के लिए बनाए हो परंतु तुमको रहने नहीं दिया जाएगा। तो घर किसका है? भगवान का। स्वामी महाराज कहते कोई नया मकान बनावे तो उसकी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। गृह प्रवेश में गए और कहने लगे कि वाह वाह बहुत सुंदर मकान बना है। तो जो जीव हत्या होती है, हिंसा तो होती है, चींटी कीड़े मकोड़े मरते ही हैं, तो उसमें जो पाप लगता है आपका अनुमोदन होने से आपके खाते में कुछ पाप आ गया।
इसलिए वहां पर यह कहना चाहिए राम जी की कृपा है, भगवान की कृपा है, नारायण की मर्जी है, भगवान कोई पाप पुण्य नहीं लगता। तो घर किसका है? भगवान का। अब काम धंधा किसका है? भगवान का। तो हम जो भी काम करते हैं सब भगवान का भजन हो गया। जैसे कोई हिमालय गुफाओं में 6 घंटे माला फेरे राम राम करे साधु महात्मा, और आप लोग सदगृहस्थ हो, फैक्ट्री चलाओ, दुकान चलाओ, व्यापार करो और भगवान के होकर के करो, तो जैसे हिमालय के गुफाओं में महात्मा जी का 6 घंटे राम राम करना भजन हुआ, उतना का उतना दामी भजन आपका घर गृहस्थी का काम धंधा करना भी भजन हो गया। बड़ी गहरी बात है। न घर छोड़ना, न मकान छोड़ना, न दुकान छोड़ना, न बाल बच्चों को छोड़ना, न पति को छोड़ना, न पत्नी को छोड़ना, केवल भीतर का भाव बदल दे कि अब हम भगवान के हो गए। तो माताओं को रसोई बनाना भगवान का भजन, माताओं का रसोई बनाना भगवान का भजन, भाई लोगों का कलम चलाना भगवान का भजन, बिना झूठ कपट बेईमानी किए ईमानदारी से कुछ प्रॉफिट रख करके व्यापार करना भगवान का भजन। ये 24 घंटे का भजन हो गया, अखंड भजन हो गया। केवल एक लक्ष्य, एक उद्देश्य बना ले कि अब हम भगवान के हो गए। जैसे रामू नाम का ड्राइवर है, सेठ जी को बैठा के कचहरी लेके जा रहा है। अब गाड़ी गर्म हो गई, अब छाए में खड़ी कर देता है। तो सेठ जी पूछते हैं कि रामू तूने गाड़ी क्यों खड़ी कर दिया, हमें तो जल्दी कोर्ट पहुंचना है। रामू कहता बाबूजी गाड़ी गर्म हो गई। तो बाबूजी चुप हो जाते हैं। पेट्रोल पंप पर गाड़ी खड़ी कर दिया, किस लिए किया? बोले बाबूजी पेट्रोल डालनी है। गाड़ी की धुलाई सफाई करना बाबूजी का काम, गाड़ी चलाना बाबूजी का काम, गाड़ी गर्म हो जाए तो छाए में खड़ी कर देना बाबूजी का काम। ऐसे भगवान की दी हुई गाड़ी है, ये शरीर क्या है? गाड़ी है। तो शौच स्नान जाना भी भगवान का भजन। ये बड़ी गहरी बात है। क्यों धुलाई सफाई करना गाड़ी का बाबूजी का काम नहीं हुआ? तो ये शरीर की सफाई धुलाई करना भगवान का काम। भगवान का काम मतलब भगवान का भजन। 6 घंटे 8 घंटे चला फिरा करके काम धंधा सेवा करना भगवान का भजन। और अब गाड़ी गर्म हो गई, गाड़ी थक गई, तो 5 घंटे 6 घंटे नींद में देना भी भगवान का भजन। देखो नींद लेना भी भगवान का भजन हो जाए, परंतु कब? 5 घंटे 4 घंटे 6 घंटे जितनी शरीर की आवश्यकता है। और दुकान नहीं खोलना है तो 9-10 बजे तक सोता ही रहे, ये आलस प्रमाद है। ये भगवान का भजन नहीं हुआ। युक्ताहार विहार। तो एक लक्ष्य, एक उद्देश्य बनते ही 24 घंटे का भजन शुरू हो गया। नारद जी महाराज एक गांव से जा रहे थे, तो एक भगत इमली के पेड़ के नीचे बैठ के माला फेर रहा था। तो देखा कि हमारे गांव शहर से नारद जी महाराज जा रहे हैं। दौड़ के गया, चरणों में प्रणाम किया। नारद जी महाराज कहाँ जा रहे हो? रुको, हमारे शहर में भोजन प्रसाद पाओ, सत्संग कराओ। तो नारद जी ने कहा कि भाई बहुत जरूरी काम से मैं तो बैकुंठ धाम जा रहा हूँ। अच्छा बैकुंठ जा रहे हो भगवान पास? बोले हाँ। कोई काम मत बताओ। तो भगत ने कहा कि नारद जी महाराज भगवान से ये पूछ लेना कि जो पटना का भगत है, इमली के पेड़ के नीचे बैठ के 10 सालों से माला फेर रहा है, उसको किस तारीख को आप दर्शन दोगे? भगवान ने कहा, नारद जी ने कहा ठीक है, मैं 5वें दिन वापस आऊंगा तो भगवान से पूछते हुए आऊंगा, बता दूंगा। अब वो तो भगत छत पर टहल रहा था कि आज नारद जी महाराज आ रहे हैं,
और नारद जी महाराज चलते चलाते पूछ बैठे, महाराज जो पटना का भगत है 10 सालों से इमली के पेड़ के नीचे बैठ के माला फेर रहा है, उसको किस तारीख को आप दर्शन दोगे? तो भगवान ने कहा कि भाई जिस गति से, जिस भाव से, जिस लगन से लगा है, तो साधक से कह दो कि जिस इमली के पेड़ के नीचे बैठ के माला फेर रहा है और जितने पत्ते हैं उतने जन्म के बाद दर्शन दूंगा। अब नारद जी तो सिर खुजाने लग गए। वो भगत जो 10-5 माला फेरता वो भी खुटी टांग देगा। तो नारद जी क्या किए कि 5वें दिन आते इसमें रास्ता बदल के जाने लगे। न मैं कहूंगा न भगत निराश होगा। अब वो तो देख रहा था, अरे नारद जी तो रास्ता बदल दिए, लगता भूल गए। दौड़ के गया, प्रणाम किया, अरे नारद जी महाराज चलो भोजन प्रसाद करो, आप तो रास्ता भूल गए। अब नारद जी महाराज चक्कर में फंस गए कि अब तो बताना ही पड़ेगा। तो उसने कहा कि नारद जी महाराज आपने पूछा था भगवान से? बोले हाँ भाई मैंने पूछा था, थोड़ा और लगन बढ़ाओ। उसने कहा देखो महाराज मैं पटना का रहने वाला हूँ, हमें घोल मोल में उत्तर मत दो, हमें तो साफ साफ बताओ भगवान ने किस तारीख को दर्शन देने के लिए कहा है। तो नारद जी ने कहा कि बता तो दूंगा परंतु आप निराश मत होना। उसने कहा महाराज मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, निराश क्यों होगा? तो नारद जी ने कहा, भगवान ने कहा कि भगत से कह दो कि जिस इमली के पेड़ के नीचे बैठ के 10 सालों से माला फेर रहा है, तो इमली के पेड़ में जितने पत्ते उतने जन्म के बाद दर्शन दूंगा। अब वो सुनते हो तो नाचने लग गया। ओहो भगवान दर्शन देंगे, भगवान दर्शन देंगे। इतने भगवान प्रकट हो गए। बोलो गिरधर गोपाल की। भगवान प्रकट हो गए। तो नारद जी कहने लगे महाराज हमारी फजीती क्यों कराए? आपके यहाँ भी झूठ कपट चलने लग गया क्या? आपने मेरे से कहा कि इमली के पेड़ में जितने पत्ते उतने जन्म के बाद दर्शन दूंगा, और हमारे पीछे पीछे आ गए दर्शन देने के लिए। आपने झूठ क्यों बोला? भगवान ने कहा नारद जी आप नाराज क्यों होते हो? जिस लगन से, जिस भाव से माला फेर रहा था तो इतने वर्ष तो लग ही जाता, परंतु जैसे इसने सुना कि भगवान दर्शन देंगे, इसका इतना भाव मड़ा, इतना भाव मड़ा कि हमें तत्काल दर्शन देना पड़ा। एक महाराज जी का स्टिकर तैयार हुआ है। ये स्टिकर 154 बने हैं, कई पुस्तकों का सार। यहाँ तो खत्म हो गया है, ऐसे खुदरा में 10, 20, 50 होगा। गोरखपुर से मंगवाया गया, हो सकता है वो ट्रेन से हाजीपुर आएगा, हाजीपुर से यहाँ मंगाना पड़ेगा। तो 154 स्टिकर बने हैं, कई पुस्तकों का सार। मैं तो कहता हूँ कि अब पुस्तक लोग नहीं पढ़ पाते, आंखें उतनी काम नहीं करती। अब मोटे मोटे अक्षरों में ऐसे है, और अपने सिरहाने रखो तकिया के पास, नींद खुलते पढ़ते लग जाओ। और इतनी दामी बातें हैं कि कई पुस्तकों का निचोड़। मैं कहता हूँ कि कोई एक संत वाणी स्टिकर कोई बाजार में बेचने के लिए जावे और कोई पूछे कि कितने रुपए का है, बोले 1 करोड़ का। बोले दे दो, बहुत सस्ता है। 1 करोड़ का है तो बहुत सस्ता है। कल आप कह रहे थे ना कि 1-1 करोड़ रुपए की बातें हैं, तो वास्तव में करोड़ रुपए की नहीं, अनमोल बातें हैं। अब ये इसमें देखो लिखा है कि वास्तु दोष के बारे में। हमारे को ऐसे लोग मिले, पुणे में बैनर लगा है कि लाखों लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, क्यों उनको पता नहीं है। और महाराज ने कहा घर में हनुमान चालीसा का पाठ कर लो, वास्तु दोष खत्म। सुंदरकांड का पाठ कर लो, वास्तु दोष खत्म। घर में आधा घंटा भगवान नाम कीर्तन करो, वास्तु दोष खत्म। तो एक स्टिकर महाराज जी का आया और इसमें लिखा है किस पुस्तक किस पेज पर बातें आई है। तो ये है लक्ष्य गुरु ने पेज संख्या 35 पर। सदाचारी आदमी के भीतर भी अगर लगन नहीं है तो उसको परमात्मा नहीं मिलते। लगन। परंतु दुराचारी आदमी के भीतर भी लगन लग जाए, वो परमात्मा प्राप्ति कर सकता है। बड़े बड़े चोर डाकू कसाई, अब बताओ, बड़े बड़े चोर डाकू कसाई के भीतर भी जब परमात्मा की लगन लग गई तो ये परमात्मा को प्राप्त हो गए।
हमारे जीवन पाप बना है, उससे निराश नहीं होने की जरूरत है। भगवान बड़े दयालु, बड़े कृपालु हैं। भगवान ये नहीं देखते कि करता क्या है, भगवान ये देखते चाहता क्या है। साधक करता क्या है भगवान नहीं देखते, बदले में चाहता क्या है। ये बहुत सुंदर बात मेरे को लगी कि सदाचारी आदमी के भीतर लगन नहीं है, भगवान नहीं मिलेंगे। तो एक लक्ष्य, एक उद्देश्य बना ले कि भाई हमें इस जन्म भगवान की प्राप्ति ही करनी है। तो न खेती छोड़ना है, न व्यापार छोड़ना है, न नौकरी छोड़ना है। और भाव बदल गया कि हम भगवान के हैं, भगवान के दरबार में रहते हैं। जो शुभ काम करते भगवान का ही काम करते हैं। शुद्ध सात्विक भोजन पाते, ठाकुर भोग लगा के भगवान का प्रसाद पाते हैं। और भगवान के दिव्य प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करते हैं। अब इसमें कोई बात चलाओ, 5-7 मिनट और सत्संग चल जाए। आज का उद्देश्य है कि एक लक्ष्य, एक उद्देश्य बनाओ। बोलो बोलो। आज का ये हमारा जो अभी आपने मिशन बताया, महाराज जी ने बार-बार जिज्ञासु लोगों ने भी पूछा है। हाँ। और ये भगवत प्राप्ति की बात आई। हाँ हाँ। भगवत प्राप्ति है क्या? हाँ, बहुत बढ़िया बात, बहुत सुंदर, ठीक बात है। हम भगवत प्राप्ति कैसे करें? भगवत प्राप्ति का तात्पर्य है कि जीते जी हम मुक्त हो जाए, जीते जी हमारी इच्छाएं समाप्त हो जा, मरने का भय समाप्त हो जा। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मनते नाधिकम ततः, उससे बढ़कर के कोई लाभ न दिखे। सुख आवे चाहे दुख आवे, हमारे ऊपर उसका असर नहीं पड़े। हमारे भीतर से इच्छा समाप्त हो जा, क्षमता की स्थिति प्राप्त हो जा, इसको कहते भगवत प्राप्ति। स्वामी शरणानंद महाराज से पूछा गया, स्वामी शरणानंद महाराज जी के साधक का नाम आप लिए, वो आए नहीं। देखो आदमी अटक जाता है, एक संत में संबंध जोड़ लेता है ना तो अटक जाता है, उनके अनुयायी आ जाते पट से आ जाएगा। इसलिए स्वामी महाराज कहते थे खुले रहो, बंधो मत, एक संत से बंधो मत, नहीं खूंटे में बांध देंगे, अच्छे भी संतों से वंचित रह जाओगे। तो स्वामी शरणानंद महाराज से किसी ने पूछा कि महाराज मुक्ति किसको कहते? तो उन्होंने कहा कि 100 रुपये बाजार लेकर के कोई आदमी गया और सामान खरीद लिया और 10 रुपये बचे ही हैं। सामान पूरा खरीद लिया, 10 रुपये बचा भी है, इसको कहते मुक्ति। और 100 रुपये तो खर्च हो गए, सामान अभी लेना बाकी रह गया, इसको कहते बंधन। यानी हमारी इच्छा, हमारे श्वास रहते हुए हमारी सब इच्छाएं समाप्त हो गई, इसको कहते मुक्ति। और अब मरने तो जा रहे हैं, बेटा हो जाए, पोता हो जाए, मकान हो जाए, दुकान हो जाए, छोटे बेटे की फैक्ट्री डाल दो, इसको कहते बंधन। स्वयं ज्योति महाराज से पूछा गया, महाराज मुक्ति किसको कहते हैं? बोले यू और यू मिट जाए, इसका नाम मुक्ति। ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये मिट जाए, इसी का नाम मुक्ति। ये बात। अब बोलो नहीं सब। कल मेरे से ध्रुव जी ने, मैंने कहा ध्रुव जी को, रास्ते में आए थे, इनसे बातें होती आई तो बात से फर्क में आ जाता है कि साधक कहाँ तक पहुँचा है। तो मैंने कहा 5 बजे प्रार्थना में आओ। बोले महाराज 3-3.5 घंटे हमको नित्य नियम में लगता है। तो मैंने कहा स्वामी महाराज से किसी साधक ने पूछा कि जब 5 बजे की आपका सत्संग होता है तो उसमें हमारा नित्य नेम माला फेरना, गीता रामायण पढ़ने का समय होता है, तो क्या करें, नित्य नेम छोड़े कि सत्संग छोड़े? तो स्वामी महाराज ने उत्तर दिया कि नित्य नेम तो 1 घंटे पहले भी उठ करके कर सकते हो, 1 घंटे सत्संग के जाने के बाद भी कर सकते हो। सत्संग तो अभी मिला है, बाद में कहाँ मिलेगा? सत्संग को महत्व देना चाहिए। देखो साधक से आए हैं, कहने पर आए, सत्संग में तो कमाया हुआ धन मिलता है। साधन भजन नित्य नेम करना, ये कमा करके धनी बनना है, और सत्संग ये धनी के गोद में जाना है।
अब कमा के कोई करोड़पति बने तो कितने वर्ष लगेंगे, परंतु कोई झुपड़पट्टी का बालक हो और उसको कोई धनी व्यक्ति करोड़पति दत्तक पुत्र बना ले, उसको करोड़पति बनने में क्या जुराया। तो सत्संग में कमाया हुआ धन मिलता है, सत्संग में कमाया हुआ धन मिलता है कि भाई सदाचारी हो तो बैठे रहो घर में, लगन चाहिए लगन, क्या करे कैसे करे, समय से पहले पहुंच के सत्संग का लाभ उठावे। स्वामी महाराज जी पता नहीं कौन सी बातें छूट न जाए, लगन। तो महाराज ने कहा कि नारायण हरि लगन में ए पांचों न सुहाग, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति बहुबा। 5 चीजें लगन लग जाएगी तो 5 चीजें नहीं सुहाएगी। विषय भोग उसको खारा लगेगा, विषय भोग निद्रा ठीक है 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे सो लिया, तो विषय भोग निद्रा हंसी ठिठोली उसको नहीं सुहाएगी। जगत प्रीत संसार में ज्यादा रचेगा पचेगा नहीं, और बहु बात मतलब गप सपने समय बर्बाद नहीं करेगा, गप सप में समय बर्बाद नहीं करेगा। एक सज्जन मिले स्वामी महाराज जी के साधक कविराज स्थान चूरू में, उधर कथा थी, तो बोले कि महाराज उनकी उम्र थी लगभग 55-56 साल की। बोले 10 साल से मैं कई शादी विवाह में नहीं जाता कि भाई पता नहीं कब श्वास खत्म हो जाए, अब हमें भगवान तरफ चलना है। अब बेटे अपना संभाले शादी विवाह, हम कब तक संभालेंगे। तो स्वामी महाराज कहते हैं कि भाई 3 लोगों को आंख मूंद के भगवान में भजन में लग ही जाना चाहिए। एक तो जो बूढ़े हो गए, 50 साल के बाद वृद्धावस्था घोषित कर दिया जाता है, तो जो बूढ़े हो गए, जो माताएं बहनें विधवा हो गई, उनको भगवान ने साधु ब्रह्मचारी बना दिया। और जो साधु बन गए, ये 3 को तो भगवान के भजन के सिवा कोई काम है ही नहीं, और बाकी तो जीवन भर आप लगे रहो उसी में। तो उन्होंने कहा कि 10 सालों से मैं कई शादी विवाह में जाना बंद कर दिया, और नहीं तो बूढ़े होकर के बेटे कहेंगे जाओ पिताजी जाओ जूठन खाओ, बुफे सिस्टम में भोजन करो, क्या मिलेगा, बुद्धि उल्टे भ्रष्ट होगी। आज बुद्धि भ्रष्ट क्यों हो रही है, सत्संग में लोग क्यों नहीं आते, जूठा खाने लग गए, जूता पहने भोजन कर रहे हैं, एक हाथ में थाई ले लिया और दूसरे हाथ से खा रहे हैं, और उसी हाथ से रोटी रसगुल्ला भी उठा रहे हैं। जूठा हुआ कि नहीं हुआ। साधकों को ऐसे जगह भोजन कदापि नहीं करना चाहिए, नहीं तो बुद्धि भ्रष्ट होगी। ठीक है जाओ थोड़ा सा 2 दाने खा लो। रिश्तेदार पूछा भोजन कर लिया, बोले कर लिया। ये थोड़े पूछे कितने रोटी खाए हो। तो शुद्धता का ध्यान नहीं देंगे तो बुद्धि शुद्ध नहीं होगी। पहले लोग बाकायदे टाट पट्टी बैठ के, आसन बैठ करके, जूता निकाल करके भगवान को भोग लगा के प्रसाद पाते थे, वो भगवान का भजन हो गया। तुम ही निवेदित भोजन करें। तो आज के बाद में महाराज जी ने कहा कि एक लक्ष्य एक उद्देश्य बनाओ, अब हमें भगवान तरफ ही चलना है। मैंने सुना है किसी को फांसी की सजा मिल जाती है तो जब उसको याद आती है तो रोने लग जाता है। क्यों? मृत्यु की याद है। तो नारायण हरि लगन में नहीं, 2 बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, और नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। हम 2 को भूले हुए हैं, इसलिए सोते इडनी कड्डी मेरी खाओ पी मौज करो। हम थोड़े मरेंगे, हम तो अभी 70 साल के हैं, 90 साल तक तो जिएंगे और कुछ पता नहीं है। तो एक भगवान को मत भूलो और एक मौत को मत भूलो। 2 को भूलते हैं इसलिए गफलत होता है। ये बात आपका समाधान हुआ ना सुना कि मुक्ति कल्याण किसको कहते हैं कि इच्छा श्वास के रहते हुए इच्छा समाप्त हो जाए, संसार के सुख दुख का असर न पड़े, क्षमता की स्थिति आ जाए और उससे बढ़ के कोई लाभ दिखे नहीं। इसलिए महाराज जी ने उसको सबसे बड़ा क्या माना कि सब कुछ भगवान है, सब कुछ भगवान है, यही असली सत्संग है। यहाँ तक पहुँचना है। अभी तो बैरी को देखते ही खून खोलने लग जाता है, इसकी बात मत करना, ये 5 लाख रुपए दबा लिया तो बेईमान आदमी है, कल्याण नहीं होगा।
कल्याण नहीं होगा। अरे साक्षात भगवान है। हमने किसी जन्म में 5 लाख रुपए लिए, वापस नहीं दिए तो साले बन के आए, बहनोई बन के आए, रिश्तेदार बन के आए, पड़ोसी बन के आए, मित्र बन के आए, मीठी मीठी बोल के तो 5 लाख ले गए। तो आप थाने जाओ, कोर्ट कचहरी करो, सब कुछ करो, परंतु भीतर से बैर नहीं रखना है। विरोध करो गलत चीज का, बैर नहीं रखना है। एक सज्जन बोले राजस्थान बूढ़े, बोले महाराज विरोध करेंगे तो बैर हो ही जाएगा, विरोध करेंगे तो बैर हो ही जाएगा। हमने कहा बाबा जी आपने कथाएं तो खूब कराई है, परंतु सत्संग की असली बातें नहीं मिली। विरोध करने से बैर नहीं होता। विरोध तो माँ बेटे में हो जाता है। बच्चा रोटी खा लिया, कहता माँ आज मैं स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा है, तो माँ थप्पड़ लगाती नहीं लगाती? पोते को थप्पड़ दादी लगाती नहीं लगाती? जा स्कूल, विरोध की ना, बैर है क्या? बोलो के जितना ही बैर नहीं है। आपने गुस्से में आके पड़ोसी को चाकू दिखा दिया और थाने में शिकायत कर दिया, आपको थाने में जाना पड़ा। और उसी चाकू से डॉक्टर साहब हाथ काटने जा रहे हैं, उसी चाकू से, और कहते पहले 1 लाख रुपए जमा करो। अरे डॉक्टर साहब हाथ भी काटोगे 1 लाख रुपया भी लोगे? बोले हाँ 1 लाख रुपया भी लूंगा, फार्म भरवा दूंगा कि मन्ने जिन्हें कुल जिम्मेदारी तुम्हारी है। और निर्दयता पूर्वक हाथ काटते हैं। बताओ बैर है क्या? के जितना ही बैर नहीं है। तो बैर तो विरोध तो करेंगे गलत चीज का, बैर नहीं करेंगे। और बैर हटते ही शांति, और बैरी को देखते ही अशांति। अब कोई बैर रहा ही नहीं, सब रूपम भगवान है भाई। और सबको देख के क्या करना है? भगवते। ये मामूली बात नहीं है, ये भगवान भोलेनाथ की बड़ी भारी कृपा है। स्वामी मैंने कहा करोड़ों अरबों व्यक्तियों को बेचारे आते हैं, कमा खा के बाल बच्चे पैदा करके मर के चले जाते हैं, ऐसी बातें सुनने को नहीं मिलती। तो ज्ञान क्या है? कुर्सी के रूप में साक्षात भगवान है, लाइट के रूप में भगवान है, दरी के रूप में भगवान है, टेबल के रूप में भगवान है, बेटे के रूप में भगवान है, बहू के रूप में भगवान है, पत्नी के रूप में साक्षात भगवान है। बर्ताव तो साथ से आज्ञा अनुसार करेंगे, परंतु मूल में सब रूपम भगवान है। इसी का नाम महाराज ने कहा यही सत्संग है, सब कुछ भगवान है, यही असली सत्संग है, सब कुछ परमात्मा है। ये खुले नेत्रों का ध्यान है। अब आंख बंद करने वाला जमाना खत्म। पहले लालटेन दीपक जलाते थे, आज एक खटका दबाते प्रकाश। तो एक बार खटका दबाना है कि वो हो सब रूपम भगवान ही प्रकट हुए हैं। और सबको देख के क्या कहना है? भगवते नमः, भगवते नमः।